प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पर और आप मुझे देख रहे हैं यानी कि श्रुति द्विवेदी को। आशा करती हूँ आपके आने वाले दिन बहुत अच्छे रहें, आपका घर परिवार खुश रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। हम बात करेंगे इस बार देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जो कि बहुत मुख्य राशि परिवर्तन है, क्योंकि अपनी उच्च राशि मीन राशि से अब वो जा रहे हैं मेष राशि में। गुरु और राहु की युति बन रही है। ये युति रहेगी अप्रैल 22 से अक्टूबर 30 तक, यानी कि गुरु चांडाल योग बन रहा है। इसी दौरान गुरु वक्री भी हो जाएंगे, इसी दौरान शनि वक्री भी हो जाएंगे। 118 दिन का गुरु का वक्रत्व रहेगा, जो कि रहेगा रेट्रोग्रेड पीरियड सितंबर 4, 2023 से दिसंबर 31, 2023 तक। हालांकि सितंबर 4 से जो ये वक्री होंगे ये बुरा नहीं होगा, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ जो है शनि भी वक्री होंगे। शनि वक्री होंगे 140 दिन के लिए, जो कि रहेगा जून 17 से नवंबर 4 तक के बीच में। और इस टाइम पीरियड में जो है काफ़ी चीज़ें बदलाव के आएंगे, उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर हम बात करें अब राशियों के हिसाब से, एक चीज़ ध्यान रखिए, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब तक शनि वक्री नहीं हो रहे हैं, यानी कि जून 17 तक शनि की दृष्टि गुरु राहु पर जा रही है। लॉयर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स, मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री, वेल्थ मिनिस्ट्री, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इसमें मेजर बदलाव आने की संभावनाएं सुनिश्चित हैं। और जब शनि की दृष्टि पड़ेगी जुपिटर और राहु पर, तो बड़े बड़े न्यायिक फैसले और दंड के अधिकारी लोगों को दंड दिया जाएगा। और ये दंड बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जहां जुपिटर जो है वो न्याय का अधिकारी है, वहीं शनि जो है वो है दंड का अधिकारी, और राहु जो है वो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। तो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं प्रभाव देगा। अब चलिए जानते हैं आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों, एक चीज ध्यान रखिए, 11वें भाव में बैठा हुआ जो शनि है वो तो कहीं ना कहीं इनकम को स्लो कर रहा है, लेकिन आजीवन जीविका बना देने की एक पूरे प्रयास में लगा हुआ है। अभी तक आपके खर्चे बढ़ रहे थे, ट्रैवल बढ़ रहे थे। अब जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपको बहुत सही फैसले लेने हैं, आपको सही पथ पर चलना है। जहां आपने गलत किया वहीं शनि आपको दंड देगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। वेट गेन हो सकता है, हेल्थ का ध्यान रखना है। एजुकेशन से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स के लिए एक मेजर रोल, एक मेजर पोजीशन, पावर आती हुई नजर आ रही है। मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बढ़िया मैनेजमेंट के तरीके मिलेंगे और मैनेजमेंट में बदलाव भी आ सकता है। कई ऐसे लोग जिनको अथॉरिटी नहीं थी उनको अब हायर पावर और अथॉरिटी मिलेगी। भाग्योदय होगा, भाग्य अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप्स आपकी बहुत अच्छी चलेगी। तो मैं नेट कहूँ तो ये जो है बस आपके फैसलों में जो अभी तक हड़बड़ाहट थी, एंजाइटी थी, घबराहट थी, उसको ठीक करेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। ये आपके लिए बहुत ग्रेट नहीं है। आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आप जितना कमाएंगे उतना आपके खर्चों में निकल जाएगा। पहले भी आपके खर्चे बहुत हो रहे थे, लेकिन अक्टूबर 30 तक का ये प्रेडिक्शन है। तो ये ध्यान रखें कि आपके एक्सपेंसेस इंटरनेट पे हो सकते हैं, बैंकिंग एक्सपेंसेस आपके गड़बड़ा सकते हैं, बैंकिंग फ्रॉड होना आपके साथ बहुत स्वाभाविक रहेगा। हो सकता है कि आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किए, वो गलत ट्रांसफर हो गए। अगर आपने ट्रैवल टिकट्स बुक करी तो वो गड़बड़ा गई। हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज, थायराइड, लिवर, पैनक्रियास, टिपिकली जो स्टमक एरिया है यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ तक कि सर्जरी की भी बात बन सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपको थायराइड है तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। घर के नए निर्माण की संभावनाएं हैं, जो अभी तक अड़चनें चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें किसी स्टैम्पेड या भागदौड़ में आपके साथ परेशानी ना हो। तो ऐसी जगहों पर जाएं जहां की भीड़ कम हो, ये ध्यान रखना है। मैं ओवरऑल कहूँगी कि आपके लिए टॉरियंस बहुत ग्रेट नहीं है, खर्चे बढ़ा के लेकर आ रहा है। इनकम आपकी एवरेज रहेगी। ये इंडिविजुअल चार्ट पे भी डिपेंड करता है, तो एकदम से ये मत मान ले कि मेरे लिए ट्रांजिट बहुत खराब है। ध्यान रखना है, अपनी इंडिविजुअल चार्ट को जरूर चेक कराएं। अब बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, भाग्य स्थान से हट कर अगर मैं बात करूँ, भाग्य स्थान पर बैठा हुआ शनि है, जो कि बहुत अच्छा है। पूजा पाठ, धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट भी दिला रहा है, कई लोगों का बेरुखी भी दिला रहा है। और अब आपके कर्म स्थान से हट के जुपिटर जो जा रहा है आपके लाभ स्थान पे राहु के साथ जा रहा है।
जहां आपके पैसे फंसे हुए होंगे, छोटे से उपायों द्वारा ये पैसे निकलने लग जाएंगे। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, जीवन साथी के साथ एक अच्छा टाइम बिताएंगे। जो लोग फैमिली वे में हैं उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, आपके द्वारा आपके भाई बहनों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि इनकम आपकी जो है, जो कहते हैं ना एक नंबर 1 का रास्ता, एक नंबर 2 का रास्ता, जब तक शनि की दृष्टि है, यानी कि शनि की दृष्टि है आपकी इनकम हाउस में जून 17 तक, तब तक कोई गड़बड़ ना करें। जून 17 से नवंबर 4 के बीच में यू कैन हैव एडिशनल इनकम, और भयंकर इनकम आएगी, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पीरियड फॉर यू। चलिए बात कर लेते हैं अब कर्क राशि वालों के लिए। थोड़ी रिलीफ है कर्क राशि वालों। भाग्य के घर में बैठा हुआ जो है बृहस्पति 10th हाउस में बैठे हुए राहु के साथ जा रहा है। अभी आपकी अढ़ैया भी लगी है, काम के क्षेत्र में राहु भी बैठ गया, राहु पे शनि की दृष्टि जा रही है, वहां जुपिटर आ गया। तो ये समझिए कि कर्क राशि वालों की बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट है एक वरदान के रूप में साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो टेंशन चल रही थी, मानसिक अवस्था गड़बड़ चल रही थी, वो आपकी बेटर होएगी। आपको बॉसेस के साथ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके बॉसेस को आपके खिलाफ कोई ना कोई चुगलियां लगा सकता है, उनके कान भरे जा सकते हैं। नए घर के निर्माण की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मदर फादर के साथ अगर रिलेशनशिप खराब थी तो वो अच्छी होगी। जहां अभी एकदम एक एक रुपए के लिए आप परेशान हो रहे थे, 21 अप्रैल के बाद फाइनेंशियल गेन्स आपके बहुत अच्छे होंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब शनि वक्री होगा तो हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो हेल्थ, पैर से जुड़ी समस्या और बार बार बीमार पड़ना, ये आपके साथ अढ़ैया का रिजल्ट है, तो ये ध्यान देना है। जुपिटर और राहु की राशि परिवर्तन के कारण आपको लिवर, किडनी स्टोन, पैनक्रियास से जुड़ी प्रॉब्लम्स और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। जो लेडीज हैं, ओवरीज, यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, वहां आपको केयरफुल रहना है। तो मैंने आपको करियर, फाइनेंस, हेल्थ के बारे में बता दिया। बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। अष्टम भाव यानी कि गुप्त धन के भाव में बैठे हुए बृहस्पति अब जा रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर, जहां बैठे हुए हैं ऑलरेडी राहु। भाग्य चमकेगा, नेम फेम सक्सेस बढ़ेगी, आप डिसीजंस भी बहुत अच्छे लेंगे। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आप थोड़े से षड्यंत्र के साथ या घुमा फिरा के कोई चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहें। ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगा आपके लिए। पूजा पाठ से एक तरीके का आपको डीपर लेवल ऑफ नॉलेज में जाने का मन करेगा। जो सुपरफिशियल लेवल ऑफ नॉलेज है वो आपको कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो डीपर लेवल ऑफ नॉलेज है ये आपको बेहद बेहद जो है अट्रैक्ट करेगा, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा। और देखिए, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे, आपको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, या जीवन साथी के साथ एक संबंध बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आप अपने आप को बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं। जब यही राहु का ट्रांजिट आपके अष्टम में हो जाएगा तो दैट पीरियड इज अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू। तब आपको ध्यान रखना है, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, सुसाइडल टेंडेंसीज आ सकती है, तो उस टाइम पीरियड का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी राहु के गोचर का। लेकिन अभी जुपिटर का सुन लें। जुपिटर का ये टाइम पीरियड आपके लिए स्वयं विष्णु की कृपा बन के आ रहा है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति आपको बहुत 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 लाभ देगा, बहुत ऊंचाइयां देगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। छठे भाव में बैठा हुआ है शनि, अष्टम में बैठा हुआ है राहु। कॉम्बिनेशन बहुत ग्रेट नहीं है। अननोन प्लेसेस में ट्रैवल करना, अननोन फियर, नींद नहीं आना, परेशानी होना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, चोटें लगना, सही इलाज नहीं होना, और फिर उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ जाना। तो एक मन में ना जैसे स्पीड चाहिए लाइफ में, वो आती हुई नहीं नजर आ रही। पर जब जुपिटर राहु बैठ जाएंगे, गुरु चांडाल योग आपको ऑकल्ट साइंसेस से जोड़ेंगे। आप सहारा लेंगे सुपर नेचुरल चीज़ों का, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएं। ये टाइम आपके लिए आध्यात्मिक लर्निंग का टाइम है। आपको जिसे कहते हैं, कई आप में से कई लोगों को पैसे की प्राप्ति होगी, इनहेरिटेंस की प्राप्ति होगी, धन लाभ नज़र आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। आपके ट्रैवल पे खर्चे बढ़ेंगे, वो ठीक है। घर की रिपेयर, घर को ठीक करना, घर की सजावट में आपका मन लगेगा, घर में बदलाव की परिस्थितियाँ बनेंगी, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी, जब तक शनि आपके छठे में है और उसकी दृष्टि जुपिटर राहु पे है,
तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो है जो कि आपको लग रहा है बहुत छोटा है और वो ट्रीटेबल नहीं हो रहा है रोग, प्लीज़ टेक अ सेकंड ओपिनियन, क्योंकि चीज़ें बिगड़ सकती हैं और वो बहुत लंबी बिगड़ सकती हैं। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। देवगुरु बृहस्पति अब आपके 7th हाउस में जा रहे हैं, गुरु राहु का। जीवन साथी आपके साथ षड्यंत्र कर सकता है, अच्छा करेगा जरूर, लेकिन बड़े जैसे कहते हैं ना घुमा फिरा के षड्यंत्रकारी बुद्धि आपकी भी रहेगी और उसकी भी रहेगी, तो ये ध्यान रखना है। आप अपने आप को वेल प्लान ऑर्गेनाइज करेंगे। आपके खिलाफ कोई रूमर्स चल रहे थे, अफवाहें चल रही थी, तो वो खत्म होती भी नजर आ रही हैं। आपको सही गुरु का मार्ग मिलेगा, लेकिन एक भटकाव की भी परिस्थिति होती है। जब तक राहु ट्रांजिट नहीं कर जाते हैं, यानी कि 30 अक्टूबर तक, बहुत जल्दी छटपटाहट में किसी निर्णय तक नहीं पहुंचना है। धन लाभ बेहिसाब है, जीवन साथी द्वारा सपोर्ट बेहिसाब है, वेट गेन एंड लॉस चलेगा। आपको नया अपना मतलब जैसे कहते हैं ना, खासकर महिलाओं को हेयर कलर चेंज करना या कुछ ना कुछ बदलाव अपने आप में देखना बहुत मन करेगा। और अगर आपकी कोई रोग चल रहे थे तो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ एक अनबन की भी परिस्थिति बन रही है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ शनि की तृतीय दृष्टि जा रही है हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ गड़बड़ होते हुए नजर आ रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जो कि मेरी राशि भी है, जो राशि माननीय मोदी जी की भी है, जो राशि राहुल गांधी की भी है, जो राशि प्रियंका गांधी की भी है, जो राशि ममता बनर्जी की भी है, और आप में से कई लोगों की भी है। चलिए बात करते हैं, सबकी ग्रह दशा अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल जो फर्क रहेगा, गुरु राहु जो है 6th हाउस में बैठा हुआ, आपके दुश्मन बहुत बढ़ेंगे और ये दुश्मन स्ट्रैटेजी एनालिसिस द्वारा आपको धराशायी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन एक नए ऑफिस की प्राप्ति होगी, एक नया मकान मिलेगा, एक फादर लाइक फिगर का सपोर्ट मिलेगा, धन लाभ भी होगा, कोई पुराना रोग मर्ज है वो ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी, थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, बहुत क्रोध में आके किसी चीज़ को बोलना नहीं है। 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैरों से जुड़ी समस्या जैसे मेरी चल रही है, हो सकता है आप में से कई लोगों की और भी बढ़े, तो ध्यान रखना है। डॉक्टर्स पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं यू नीड अ सेकेंड ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ख़राब है या कोई अच्छा है, जैसे आप कोई एक इलेक्ट्रिसिटी गैजेट लेते हैं तो कोई एक चलता है कोई नहीं चलता है, तो उसी प्रकार से कोई डॉक्टर अच्छा है, कोई आपके लिए सूटेबल ना हो, तो ये पॉइंट हो सकता है। फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हैं, हेल्थ वाइज आपको बहुत आराम मिलेगा, आपके सोचने की और स्मरण करने की शक्ति बहुत बढ़ेगी, मेमोरी पावर आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ऑफिस में बदलाव आ सकता है, एक नए ऑफिस की संभावना है। शत्रु आप पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते, इस समय पर शत्रु आपको पराजित ही कर देगा, का प्रयास करेगा, सॉरी, पर पराजित कभी नहीं कर पाएगा। आप साम दाम दंड भेद लेकर किसी भी प्रकार से इन प्रकार अपने ऑपोजिशन को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, अगर आपकी ग्रह दशा बहुत अच्छी चल रही हो तो। और यही अगर ग्रह दशा बुरी है तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों। धनु राशि वालों, आपके राशि का स्वामी अब जा रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में गुरु और राहु की युति, कुछ नया सीखने का मन करेगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट साइंसेस हो, तंत्र मंत्र हो, कुछ नया सीखना जो कि पैरानॉर्मल हो, जो कि आउट ऑफ द वे हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आप अपने आप में जितने अव्यवस्थित अपने आप को महसूस कर रहे थे उतने ही आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे। आप में से कई लोगों की शादी की परिस्थितियां जो है वो बन रही थी, बिगड़ रही थी, अब विवाह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन विवाह करने के पहले ये याद रखिएगा कि राहु भी बैठा है, तो विवाह में धोखा भी हो सकता है। तो प्लीज 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 कुंडलीज को प्रॉपरली मैच कराना और अपनी खुद की ग्रह दशाओं का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जब भी देखा है राहु की महादशा में कोई शादी हुई है या राहु की महादशा में जब लग्नेश रहता है तो डिसीशंस जो हैं वो रॉन्ग बैठते हैं। तो आपको अपने डिसीशंस का बहुत ध्यान रखना है, एक गलत व्यक्ति के संगत में पड़कर अपना भविष्य ना बिगाड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टेम्पल्स जाने का मन करेगा, नई कार लेने का मन करेगा, गेन्स आपके अच्छे होंगे, ओवरऑल ठीक ठीक पीरियड है। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जिनकी 7.5 भी चल रही है। अब 4th हाउस में बैठा हुआ गुरु राहु की युति बहुत बढ़िया रहेगी, हालांकि मदर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एक जैसे कहते हैं ना अनबन की परिस्थिति। अभी तक खुद का मकान नहीं बन पा रहा था, ये समय है कि आपको मकान बनता हुआ नजर आ रहा है। आप में से जो लोग फॉरेन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, हाउस के थ्रू, हाउस फैसिलिटी के थ्रू, वर्किंग फ्रॉम होम, आपको कहीं ना कहीं फॉरेन गेन्स नजर आएंगे।
जाएंगे, आपका ऑफिस एक्सपैंड होगा, आपका घर एक्सपैंड होगा, आपको बॉसेस का सहयोग मिलेगा और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहेंगे। आप में से कई लोगों को मदर द्वारा इनहेरिटेंस भी मिलती हुई नजर आ रही है। मदर की हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर खासकर उन्हें डायबिटीज़ है, थायराइड है, लिवर पैंक्रियाज की प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन है, यहाँ तक कि लंग्स के भी इन्फेक्शन है, तो वो वर्सन हो सकते हैं और हो सकता है कि ट्रीटमेंट जो है वो ठीक ना हो। अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। मैं बात करूंगी कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अपने धन भाव के स्थान से तृतीय भाव में गुरु राहु जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, एक पब्लिक फिगर बनाएगा, कुछ नहीं तो मोहल्ले में आप RWA के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपका नेम फेम सक्सेस बढ़ेगी, फैमिली लाइफ बेटर होएगी, जो डिस्टर्बेंसेज इन फैमिली लाइफ चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड पीरियड फॉर यू। 7.5 में एक रिलीफ आपको मिलेगा। पूजा पाठ धार्मिक चीज़ों से जुड़ेंगे आप, लेकिन हाँ ओवरडू मत करें, उतना ही कमिट करें जितना आप कर पाए। ओवर कमिटमेंट आपके लिए भी और आपकी अगली राशि यानी कि मीन राशि के लिए भी चैलेंजिंग बन सकता है। एक पैरेलल रिलेशनशिप आपकी नज़र आ रही है लव लाइफ में, वो कि आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। ये राशि करती है सबसे ज्यादा इंतजार, आप ही की राशि का स्वामी जा रहा है राहु के साथ, यानी गुरु चंडाल दोष, वो भी वाणी स्थान में। अपनी वाणी का बिल्कुल ध्यान रखें। अपनी वाणी द्वारा आप शत्रु बना सकते हैं, अपनी वाणी द्वारा आप ऐसे शत्रु बनाएंगे जो कि आपके संबंध हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। गुरु राहु का ये जो कॉम्बिनेशन धन के भाव में आपको फाइनेंशियल गेन्स तो बहुत देगा, कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम चल रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज, थायराइड, लिवर, स्ट्रेस ये आपका बढ़ेगा। धार्मिक स्थानों पे आप जाना चाहेंगे तो देखिए एकदम कंप्लीट मुक्ति ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। बहुत केयरफुल स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाना है। भीड़ भाड़ के कारण कहीं चोटें आ सकती हैं और चोटें भी पेट के एरिया में ही आएंगी या पीठ के एरिया में। जो इतना एरिया है बृहस्पति का होता है, इसी एरिया में आपको तकलीफ हो सकती है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मैं कहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप अपना वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। फादर से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी या उनकी हेल्थ की समस्या चल रही थी तो वो वर्सन हो सकती है। थोड़ा गाइडेंस ठीक मिलेगा लेकिन बिगड़ेगा। यही राहु जब आपकी लगन में आ जाएगा तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये आपके अंदर एक अलग टाइप का इंसान पैदा कर देगा। आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि ये आप ही हैं। उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये गुरु आपकी 7.5 भी लगी है, ये ध्यान रखना है। स्पाइन से जुड़ी प्रॉब्लम और गुरु राहु का कॉम्बिनेशन, आपको अपने इन्फ्लुएंसेस का ध्यान रखना है। आप किसी गलत व्यक्ति, गलत गुरु, गलत पंडित के भड़कावे में आके गलत कार्य करने लग जाएंगे, जिसका कि दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जा रही है। दुष्परिणाम में आपकी वॉइस, आंखों में परेशानी और कहीं ना कहीं आपके सारे संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था गुरु राहु यानी कि गुरु चंडाल दोष। इस पर भी सूर्य की युति बनेगी, उसका एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी। लेती हूँ आपसे विदा। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा और हाँ अपने परिवार वालों का खूब ख्याल रखेगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।